अस्सलामुअलैकुम। आज हज़रत आदम की एपिसोड नंबर 4 का मौजू ये है, अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से ही क्यों पैदा फरमाया, किसी भी और चीज़ से क्यों पैदा नहीं फरमाया। इससे पहले की 3 एपिसोड में ये बताया गया कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को कब और कैसे पैदा किया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को पैदा करने के लिए मिट्टी कहाँ से मंगवाई। हज़रत अज़राइल ही मौत के फरिश्ते क्यों हैं। जब अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म बना दिया, तो शैतान ने इसको देखने के बाद क्या राय दी। और अगर आप नबिया कराम की ज़िंदगी के तमाम वाक़यात सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि आप फ्यूचर में हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल कर सकें। आज की वीडियो के अहम मौजू दर्ज झैल हैं। फरिश्तों के सामने हज़रत आदम की फजीलत का इजहार, फरिश्तों को चीज़ों के नामों का इल्म न देने के पीछे की हिकमत, हज़रत आदम को सजदा करने का हुक्म, इब्लीस का तकब्बुर, इब्लीस की तरफ से मोहलत का ऐलान, इब्लीस के मकासद, इंसान को मिट्टी से ही क्यों पैदा किया। आज की नसीहत, फरिश्तों के सामने हज़रत आदम की फजीलत का इजहार। हज़रत आदम को पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम के सामने तमाम अशिया रखी और आपको इनके नाम बताए, इनकी खुसूसियात बताएं, और इनको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये सब बताया। फिर यही तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने भी रखी और फरमाया कि अगर तुम अपने इस ख्याल में सच्चे हो कि तुमसे ज़्यादा इल्म वाली कोई मखलूक नहीं है, तो तुम भी इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्ते, क्योंकि अल्लाह ताला ने इन्हें इल्मुल अस्मा यानी चीज़ों के नाम नहीं सिखाए थे, उसीलिए वो चीज़ों के नाम नहीं बता सके, और इन्होंने बारगाह इलाही में यानी अल्लाह ताला के सामने कहा, ए अल्लाह, तो पाक है, हमें तो सिर्फ इतना इल्म है जितना तूने हमें सिखाया है। बेशक तो ही इल्म वाला और हिकमत वाला है। जब फरिश्ते चीज़ों के नाम नहीं बता सके, तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहा, ए आदम, फरिश्तों को इन चीज़ों के नाम बताओ। तो हज़रत आदम ने इन चीज़ों के नाम, इन चीज़ों को पैदा करने की हिकमत बताई। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, तर्जमा, ए फरिश्तों, मैंने तुम्हें न कहा था कि मैं आसमान और ज़मीन की तमाम छपी चीज़ें जानता हूँ। मैं जानता हूँ जो कुछ तुम ज़ाहिर करते हो, और जो कुछ तुम छुपाते हो। इस आयत में अल्लाह ताला ने फरिश्तों को जो चीज़ इन्होंने सामने से बताई इसका भी जिक्र किया है, और जो चीज़ इन्होंने छुपाई इसका भी जिक्र किया है। यानी जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करने की बात की तो फरिश्तों ने कहा कि ये ज़मीन में फसाद करेगा और खून रेज़ी करेगा। ये बात इन्होंने ज़ाहिरी तौर पर अल्लाह ताला से की, लेकिन जो बात छपाई यानी दिल में रखी, वो ये थी कि अल्लाह ताला ज़मीन पर कोई ऐसी मखलूक ना पैदा कर दे, जो कि इल्म फजल में कोई अला मखलूक हो। फरिश्तों को अशिया के नाम ना बताने की हिकमत। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को चीज़ों के नाम बताए और इनका इल्म अता फरमाया, जबकि फरिश्तों को इनके नाम नहीं बताए, क्योंकि फरिश्तों का काम इख्तियार संभालना, कामों की तदबीर करना और अदल व इंसाफ करना है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को चीज़ों के नाम क्यों बताए? क्योंकि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को खिलाफत का मनसब अता करना था। उसीलिए आपको तमाम अशियाओं के नाम और इनकी कैफियत का इल्म अता फरमाया। क्योंकि फरिश्तों को खिलाफत पर मनसब करना ही ना था, उसीलिए फरिश्तों को चीज़ों का इल्म नहीं अता फरमाया। हज़रत आदम को सजदा। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम की तख्लीक का इरादा फरमाया, तो फरिश्तों को इसकी खबर देने के साथ साथ ये ताकीद भी कर दी कि तख्लीक मुकम्मल होने के बाद फरिश्ते इन्हें सजदा करेंगे। फरिश्तों को सजदे का हुक्म और इब्लीस का इनकार व तकब्बुर। हज़रत आदम की तख्लीक मुकम्मल होने और इसमें रूह फूंके जाने के फौरी बाद, फरिश्तों के सामने आपकी फजीलत ज़ाहिर किए जाने के बाद, अल्लाह ताला के हुक्म से तमाम फरिश्तों ने हज़रत आदम को एक साथ सजदा किया। लेकिन इब्लीस ने सजदा ना किया और तकब्बुर के तौर पर यह समझता रहा कि वो आपसे अफजल है। इब्लीस से पूछगछ। इब्लीस का असल ताल्लुक जन्नत से था, क्योंकि ये फरिश्तों का एक ही फर्द शुमार होता और इस पर भी फरिश्तों के अहकाम जारी होते थे। इसे भी सजदा करने का बाकायदा हुक्म दिया गया था। जैसे कि सूरह आराफ में है, जब मैंने तुझे हुक्म दिया, तो तुझे सजदा करने से किस चीज़ ने रोका। उसीलिए जब इसने सजदा ना किया तो अल्लाह ताला ने इससे पूछगछ करते हुए फरमाया, हे इब्लीस, अलामत तज्जुब, तूने फरिश्तों के साथ हज़रत आदम को सजदा क्यों नहीं किया, जिसे मैंने खास अपने हाथों से पैदा फरमाया, तो किया तूने अभी तकब्बुर किया, या तो पहले से ही तकब्बुर करने वालों में से था।
इब्लीस का जवाब। इब्लीस ने जवाब देते हुए कहा, अल्लाह तो ने मुझे आग से बनाया और आदम को मिट्टी से, चूंकि आग मिट्टी से अला होती है, उसी लिए मैं आदम से अफजल हूँ, लिहाजा मेरी शान के लायक नहीं कि मिट्टी से बनाए हुए इंसान को सजदा करूं। सूरह स्वाद में है। तर्जमा। इसने कहा, मैं इससे बेहतर हूं, तो ने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से पैदा किया। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया था कि वो हजरत आदम को सजदा करें, और इब्लीस तो फरिश्ता भी नहीं था, तो फिर इसे सजदा करने का क्यों हुक्म दिया गया? इब्लीस बेशक फरिश्ता नहीं था, लेकिन वो फरिश्तों में ही शुमार होता था, उसी लिए इसे भी फरिश्तों के साथ साथ हजरत आदम को सजदा करने का हुक्म दिया गया था। इब्लीस ने कई गुनाहों का इर्तिकाब किया, अल्लाह ताला के हुक्म की मुखालफत की, अल्लाह ताला के नबी हजरत आदम की तज़ीम से इनकार किया, अल्लाह के नबी की तौहीन की, इन्हें अपने से कम तर करार दिया, हजरत आदम के मुकाबले में तकब्बुर किया, हजरत आदम के फजल व शरफ पर हसद किया, मुकर्रबीन और सालहीन यानी फरिश्तों की जमात से जुदा रास्ता इख्तियार किया। इन गुनाहों का अंजाम ये हुआ कि इब्लीस की हजारों बरस की इबादत बर्बाद हो गई, फरिश्तों का उस्ताद होने की अजमत भी छीन ली गई, इसे बारगाह इलाही से मरदूद और जलील व रसू करके निकाल दिया गया। फिर तौबा और रुजू करने के बजाय मुकाबले और सरकशी पर उतर आने की वजह से क़यामत तक के लिए इसके गले में लनत का तोप डाल दिया गया। कुरान मजीद ने मुख्तलिफ मकामात पर इरशाद है, चुनाचे सूरह आराफ में है, तो यहाँ से उतर जा, पस तेरे लिए जायज़ नहीं कि तो इस मकाम में तकब्बुर करे निकल जाओ, बेशक तो जिल्लत वालों में से है। इब्लीस की तरफ से मोहलत का ऐलान अपने मरदूद और लनती होने के बारे में सुनकर इब्लीस ने अल्लाह ताला यानी बारगाह इलाही में क़यामत कायम होने तक मोहलत का मुतालबा किया। इसका मुतालबा कुरान में इन अल्फाज के साथ जिक्र किया गया है, तो मुझे इस दिन तक मोहलत दे दे जिसमें लोग उठाए जाएंगे। मोहलत के मुतालबे के साथ इब्लीस ने अपने अज़्म का इजहार करते हुए कहा, ए मेरे रब, अगर तूने क़यामत तक मुझे मोहलत दी, तो मैं ज़रूर अपनी ज़िल्लत और रसोई का इंतकाम लूँगा, और इसकी तमाम औलाद को गुमराही की चुकी में पेश कर रख दूँगा, जिसे तूने मेरे ऊपर मज़ज़ बनाया। अलबत्ता कुछ लोग मेरे फरेब और गुमराही के बिछाए हुए जाल से महफूज रहेंगे। इब्लीस को जवाब। इब्लीस के इंतकाम के अज़्म और ऐलान पर इसे जवाब दिया गया, निकल यहाँ से, तो वसवसे डालकर गलत राह की तरफ बुलाए, जिसे राह हिदायत से फसला सकता है फसला दे। यानी अल्लाह ताला ने इब्लीस से कहा कि तुम जिसे चाहो इसे हिदायत की राह से निकाल दो, तो अपने पियादों के सहारे से इंसानों पर चढ़ाई कर दे, तो लोगों के मालों में और इनकी औलाद में इनका शरीक हो जा। लेकिन जो लोग हकीकत में मेरे होंगे यानी राह हिदायत पर होंगे, वो तेरे जाल में कभी भी नहीं आएंगे। इब्लीस के मकासद। मोहलत मिल जाने पर इब्लीस ने अपने अज़ाइम का इजहार किया, मैं ज़रूर तेरे बंदों से मुकर्ररा हिस्से लेकर इन्हें अपना अतात गुजार बनाऊंगा। लोगों को कभी तवील उम्र की, कभी लज़ात दुनिया की, कभी ख्वाहिशात वगैरह की उम्मीदें दिलाऊंगा, यानी इन्हें हुक्म दूंगा तो ये ज़रूर चौपाइयों के कान चीरेंगे, अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ें बदलेंगे। मैं राह हिदायत पर लोगों की ताक में बैठ जाऊंगा, और इनके आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ से हमला आवर होकर इन्हें दुनिया और आखिरत से मुतालिक वसवसे डालूंगा। दीन के मामले में शुकूक व शुबहात का शिकार और गुनाहों की तरफ राग़िब कर लूंगा, और बहुत से लोग तेरे शकर गुजार बंदे न रहेंगे। लोगों के सामने तेरी नाफरमानी को खूबसूरत और खौशनुमा बनाकर पेश करूंगा, तमाम लोगों को गुमराह कर दूंगा। अलबत्ता तेरे खास और चुने हुए बंदे मेरे काबू में नहीं आ सकेंगे। इंसान को मिट्टी से ही क्यों पैदा किया गया? इब्लीस का खुद को अफजल समझना बातिल था, क्योंकि अफजल वो है जिसे अल्लाह ताला फजीलत अता करे। अल्लाह की बारगाह इलाही में फजीलत का हकदार वो है जिसे अल्लाह ताला फजीलत दे, और जो अल्लाह ताला का फरमानबरदार रहे। नीज आग का मिट्टी से बरतर होना भी सही नहीं, क्योंकि आग की सिफात में तेज तेजी और बुलंदी है, और ये चीज़ें तकब्बुर का सबब बनती हैं, जबकि मिट्टी की सिफात में ठहराव, आजजी और सब्र है। यूं ही मिट्टी से मुल्क आबाद होते हैं, और आग से हलाक होते हैं। नीज मिट्टी अमानतदार है, यानी जो चीज़ भी मिट्टी में रखी जाए, मिट्टी इसकी हिफाजत करती है, और आग में जो भी चीज़ रखी जाए, आग इसको हलाक कर देती है, यानी फना कर देती है, या फिर जला देती है। मिट्टी आग को बुझा देती है, और आग मिट्टी को फना नहीं कर सकती। नीज यहाँ एक और बात यह है कि जब
अल्लाह ने हजरत आदम को सजदा करने का हुक्म दिया, तो इस पर सजदा करना लाजिम और वाजिब था, लेकिन ये इसकी हमाकत और बदबख्ती थी। इसने अल्लाह का हुक्म मौजूद होते हुए इसके मुकाबले में क़ियास किया और सिरासर गुमराही का शिकार बना। अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से उसी लिए पैदा फरमाया क्योंकि मिट्टी ईमानदार है, मिट्टी में आजज़ी और ठहराव पाया जाता है। इंसान के अंदर भी यही सब सिफात पाई जाएं। उसी लिए अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से पैदा फरमाया, आग से नहीं, क्योंकि शैतान एक जिन था इसलिए इसकी तख्लीक आग से की गई। आज की नसीहत, फरिश्तों ने किसी पसवाओ पेश किए बगैर, यानी बगैर सवाल जवाब किए बगैर अल्लाह ताला के हुक्म पर फौरी तौर पर अमल किया, जबकि शैतान ने अल्लाह ताला के हुक्म को अपनी अकल के तराजू में तोला और बर्बादी का शिकार हुआ। इससे मालूम होता है कि जब किसी भी चीज़ में अल्लाह ताला का हुक्म हो तो चुन चरा किए बगैर तस्लीम करना ज़रूरी है। हुक्म इलाही के मुकाबले में अपनी अकल इस्तेमाल करना, या फिर इसे तराजू में तोलकर इसके दुरुस्त होने या ना होने का फैसला करना, और मुखालिफ अकल जानकर अमल से मुंह फेर लेना, कफर की दलदल में धकेल सकता है। तकब्बुर की मजम्मत, इब्लीस से सरजद होने वाले गुनाहों में बुनियादी गुनाह तकब्बुर था। हदीस पाक में तकब्बुर हक बात को झटलाने और दूसरों को हकीर समझने का नाम है। तकब्बुर कबीरा गुनाह है, और जिसके दिल में राई के दाने बराबर भी तकब्बुर होगा, वो जन्नत में दाखिल ना हो सकेगा। मुतकब्बरों को क़यामत के दिन लोग अपने पाँव से रोंदेंगे। लंबी उम्मीदों से निजात का तरीक़ा, शैतान मरदूद का बहुत बड़ा हथियार लंबी उम्मीदें दिलाना है। चुनाचे वो लंबे अरसे तक जिंदा रहने की सोच इंसान के दिल दिमाग में बिठाकर मौत से गाफिल, तौबा से दूर और गुनाहों में मशगूल रखता है। हत्ता कि इसकी गफलत में अचानक मौत आ जाती है, और गुनाहों से तौबा और नेकी करने की ताकत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। इसका हल मौत, कब्र और आखिरत की याद है। अल्लाह ताला की तख्लीक में तब्दीलियों का शरई हुक्म, अल्लाह ताला की पैदा की हुई चीज़ों में तब्दीलियां हराम हैं, इनसे बचना लाजिम है। जैसे लड़कों का आई बरू के बालों को खूबसूरती के लिए बारीक करवाना, चेहरे वगैरह पर सोइव के जरिए तल या फिर कोई निशान डालना, मर्द हो या औरत बदन पर टैटू बनवाना, मुख्तलिफ खुशी वगैरह के मौका पर चेहरे को मुख्तलिफ रंगों से बगारना यानी मेकअप करना, लड़कों का अपने कान छीदना, लड़कियों का सर के बाल लड़कों जैसे छोटे छोटे काटना, और मर्द का दाढ़ी कटवाना। अनबिया की गुस्ताखी का हुक्म, अल्लाह ताला के अनबिया की गुस्ताखी ऐसा बड़ा जुर्म है, जिसकी सज़ा में ज़िंदगी भर की इबादत, रियाजत बेकार हो जाती है। जैसे इब्लीस ने